नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडी विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दान का दिखावा करेंगे तो दरिद्र हो जाएंगे, कहीं दान न बन जाए आपके दुख का कारण। देखिए काल चक्र। जी हाँ, दान एक ऐसा पुण्य कर्म है जिसे गुप्त रखने पर ही उसका फल मिलता है। जो मनुष्य दूसरों की तारीफ पाने के लिए या लोगों के बीच अपनी महानता दिखाने के लिए अपने किए दान का दिखावा करता है, उसके किए दान पुण्य का कोई फल नहीं होता। आजकल हम सोशल नेटवर्किंग साइट में से बहुत से लोगों को देखते हैं जो दान देते हुए शो ऑफ करते हैं। ऐसे लोगों को दान करना भारी पड़ सकता है। ऐसे में आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको दान से जुड़ी सबसे सटीक और यूनिक जानकारी देंगे। तो बने रहिए आज कालचक्र के साथ। और इसके अलावा हमेशा की तरह जैसा कि हम आपको बताते हैं, कोई भी मन में सवाल है, आप पंडित जी से कुछ भी अपने बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर आप नोट कर लीजिए जिस पे आपको फोन करना है। नंबर है 012066522411। और आइए आज की अपनी खास चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। आपने आजकल खूब देखा होगा, आजकल लोग झुग्गी झोंपड़ियों में राशन देने जा रहे हैं तो सेल्फी खींच रहे हैं, उनके साथ सेल्फी बकायदा राशन देते हुए लेते हैं, फेसबुक ट्विटर पर डाल भी रहे हैं। सर्दियों में रात में कंबल दान करते हैं तो फोटो खींचते हैं और उसको अपलोड करते हैं। किसी गरीब की मदद करते हैं, फोटो खींचकर आपने देखा होगा खूब वाहवाही लूटने की कोशिश करते हैं कि देखिए हमने ये दान कर दिया, वो दान कर दिया। हम रात को 1 बजे ठंड में गए, ठिठुरते लोगों को कंबल बांटा और उसके बाद वो कोई कसर नहीं छोड़ते दिखावा करने में। इस दान का अर्थ क्या है? क्या पुराणों में ऐसे दान का कोई महत्व है? ये पंडित जी से आज हम जानने की कोशिश करते हैं। पंडित जी, ये चलन है, आपने सोशल साइट पर तो खास तौर पर जिसमें अब एक्स है, एक्स पे पोस्ट करते हैं, पहले ट्विटर था अब एक्स हो गया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, या फिर अपना व्हाट्सएप डीपी लगा लेते हैं लोग। कोई भी दान पुण्य करते हैं, रात में जाते हैं, वाहवाही लूटते हैं, तो ऐसे दान पुण्य का कोई अर्थ रह जाता है क्या? देखो, जो दान पुण्य यहाँ करके और आप उससे अपनी वाहवाही चाहते हैं तो उसका पुण्य फल तो तुरंत आपको प्राप्त हो गया। आपने दान किया, आपको वाहवाही मिल गई, आपका हृदय आनंदित हो गया, आपको परिणाम मिल गया। लेकिन अगर आप दान करके और दान लेने वाले को पता न चले कि दान किसने किया और कभी किसी को पता न चले कि दान आपने किया भी है, तो ये अविनाशी बैंक में जमा हो जाएगा। ये आपके अंतिम यात्रा का पासपोर्ट और वीजा बन जाएगा। उस स्टेशन पर उतारने के लिए भगवान के 4 पार्षद खड़े होंगे, वहां आपको विमान में बैठाने की व्यवस्था होगी, वहां आपके निवास की उत्तम व्यवस्था होगी, वहां भी आपको सेवक मिलेंगे। लेकिन दान अगर आप यहाँ कर रहे हैं और उसका प्रदर्शन कर रहे हैं, उसकी वाहवाही पा रहे हैं, धन्यवाद पा रहे हैं, तो आपने परिणाम यहीं प्राप्त कर लिया। प्रभु आपको परिणाम देने वाले हैं, वो यहीं दे रहे हैं जी, यहीं आपने परिणाम प्राप्त कर लिया। तो आगे के अविनाशी बैंक में तो कुछ जमा नहीं हुआ, और जब जमा नहीं हुआ तो आगे का पासपोर्ट, वीजा और जो भी टिकट है वो सब आपको क्यों मिलेगा? बिल्कुल। और यहाँ का सिक्का, यहाँ का रुपया वहां चलना नहीं है। तो इसलिए दान तो कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि दाहिने हाथ से दान करिए और बाएं हाथ को पता भी ना चले। कुछ लोग कहते हैं मैं गुप्त दान करता हूं। गुप्त दान का मतलब जैसे अपने पत्नी से, अपने बेटे से, अपने बेटी से छिपा करके किसी की मदद करते हैं, उसको कहते हैं मैंने गुप्त दान किया। गुप्त दान ये नहीं है, ये चोरी का दान है। इसको कहते हैं चोरी का दान। आप अपने पत्नी से, आप अपने पुत्र से, अपने पुत्री से, अपने पिता से, माता से छिप करके दान कर रहे हैं, ये चोरी का दान है। ये गुप्त दान तब बनता है जब जिसको आप दान करें और वो अंत तक पता लगाता मर जाए कि मुझे किसने दान भेजा है, और उसको पता न लगे कि किसने भेजा है, वो गुप्त दान है। शुक्र नीति के अनुसार जो मनुष्य दूसरों की तारीफ पाने के लिए या लोगों के बीच अपनी महानता दिखाने के लिए अपने किए गए दान का दिखावा करता है, उसके किए गए सभी पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। यहाँ नष्ट का अभिप्राय यह है कि एकदम नष्ट नहीं हो जाते हैं, उसका फल तत्काल उसे मिल जाता है। 10 लोग उसकी वाहवाही करने वाले मिल जाते हैं,
उससे उसका हृदय शीतल हो जाता है, उसका उसका अहंकार पुष्ट हो जाता है। तो ये आनंद उसको मिल गया ना, तो इसको नष्ट नहीं कहेंगे, उसको यही फल मिल गया। कुल मिलाकर के ये मतलब आप समझ लीजिए। दान एक ऐसा पुण्य कर्म है जिसे गुप्त रखने पर ये आपको आध्यात्मिक उन्नति देता है, ये आपके परलोक को बनाता है, ये आपके अगले जन्म को बनाता है। अब आज फैशन है, हनुमान मंदिर पर, शनि मंदिर पर इस तारीख को लंगर है, सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, सौजन्य से कोई नाम लिख दिया। अब लंगर तो 500 लोगों का होगा, पढ़ लिया उसको 2000 लोगों ने, तो लंगर का फल तो आपको मिल गया, 2000 लोगों ने पढ़ लिया। अगर वही लंगर आप सिर्फ ये लिखें कि यहाँ पर लंगर का आयोजन किया गया है, सभी श्रद्धालु भक्त सादर आमंत्रित हैं, और सौजन्य से किसी का नाम न लिखा जाए, और लंगर में अगर आप दिखें भी और आपसे कोई पूछे कि आपने तो वहाँ हनुमान मंदिर पर लंगर लगाया था शनिवार को, अरे नहीं भैया, मैं क्या लंगर लगाऊंगा, मुझे तो खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं। नहीं, मैंने आपको देखा था, आप हनुमान मंदिर पर लंगर में सेवा कर रहे थे। हाँ, वो मेरी इच्छा हुई कि नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम सेवा में ही योगदान दे दें। मैं सेवा में योगदान दे रहा था, आपने देखा होगा, तो मैं सेवा में योगदान दे रहा था। इतनी दैन्य भाव और विनम्रता से जब दान किया जाएगा तो वो दान अविनाशी बैंक में जमा होगा, और जब अविनाशी बैंक में जमा होगा तो आपके इस लोक परलोक दोनों को सुधारने वाला बनेगा। आपने जो भी दान दिया है उसे गुप्त रखेंगे तो ही उसका लाभ मिलेगा। अब ऐसा है कि ट्रैफिक पर आपने किसी बुजुर्ग महिला को 500 रुपया दे दिया, आपने समझा कि उसकी जरूरत है, और जब तक 4 लोगों से कहेंगे नहीं, अरे आज ट्रैफिक पे आ रहे थे, एक बूढ़ी महिला बहुत परेशान थी, हमसे नहीं रहा गया, हमने 500 रुपया दे दिया, सब खत्म। आपने 500 दिया, अब आपने बता लिया ना, अब ये खत्म बात। और अगर यही बात आपके जीवन तक गोपनीय रह जाए तो ये 500 आपके लिए 5 करोड़ का जो है अविनाशी बैंक में जमा हो जाएगा। क्योंकि गोपनीय दान जो है ये इस पे प्रभु की नजर रहती है, और जिस दान का बखान किया जाता है उसका फल निष्फल हो जाता है। मंदिर में दान, किसी गरीब को भोजन कराएं या किसी भी प्रकार का पुण्य कार्य करें, उसको अपने मुंह से बखान न करें। दान हमेशा अपनी इच्छा से करना चाहिए। किसी के दबाव में किया गया दान कभी शुभ परिणाम नहीं देता। दान में जो भी वस्तुएं दी जाएं वो हमेशा उत्तम श्रेणी की होनी चाहिए, या कम से कम ऐसी हों जिसे दान लेने वाला व्यक्ति प्रयोग कर सके। अब ऐसा नहीं कि केले के दुकान पे गए, केला कैसे 60 रुपए दर्जन, ये वाला 40 रुपए दर्जन, हाँ यही दे दो, मंदिर में चढ़ाना है। कपड़ा कैसे, कौन सा चाहिए, किसके लिए चाहिए, पूजा के लिए चाहिए, अच्छा पूजा वाला कपड़ा चाहिए तो वो 8 रुपए मीटर वाला निकल जाएगा। अपने लिए चाहिए तो 800 रुपए मीटर वाला निकल जाएगा। सुपारी कैसे चाहिए, पूजा के लिए चाहिए कि खाने के लिए, नहीं पूजा के लिए, तो छोटी छोटी सुपारियां निकाल करके दुकानदार पकड़ा देगा। खाने के लिए चाहिए तो बड़ी बड़ी सुपारियां निकाल के दे देगा। तो पूजा के लिए भी दुकानदारों को भी पता है कि पूजा के लिए जो सबसे निम्न वस्तु है वही दे दो। तो निम्न वस्तु की, निम्न श्रेणी की वस्तुओं का न तो दान करना चाहिए और न तो निम्न श्रेणी की वस्तुओं का पूजा पाठ में उपयोग करना चाहिए। भरे हुए पेट वाले को अन्न का दान, साफ कपड़े हुए व्यक्ति को कपड़ों का दान, मकान मालिक को जमीन का दान, कामकाजी व्यक्ति को धन का दान के देने का कोई अर्थ नहीं है। जरूरतमंद को ही दान दिया जाता है। और इसीलिए मैं सैकड़ों बार अपने कालचक्र के दर्शकों से कहता हूं कि 9 चीजें आप हर समय गोपनीय रखिए। आयुर्वित्तम गृह छिद्रम, मंत्र मैथुन औषधिम, दान मान अपमान गोप्यानी नव यत्नतः। ये फिर से सुन लीजिए ध्यान से, और जो लोग इसका पालन करेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं उनका जीवन मंगलमय हो जाएगा। दान आयुर्वित्तम, हम कितने साल के हैं, बात बात में ये ना कहते रहें कि अब तो मैं इतने साल का हो गया, अब तो मैं इतने साल की हो गई। ये बार बार कौन आपसे पूछ रहा है, क्यों आप हर समय अपनी उम्र बता रहे हैं? डॉक्टर को बताइए आप कितने साल के हैं, वो लिखेगा क्योंकि पर्चे पर। लेकिन और सबको अपनी उम्र बताने से आपको क्या मिल रहा है? आयुर्वित्तम, एक तो आयु मत बताइए। दूसरी बात,
हर समय अपने वित्तीय, अपने मतलब कि आर्थिक स्थिति का बयान मत करिए कि अब मैं बहुत कर्ज में हूँ, इस समय मेरे ऊपर 20 लाख का कर्ज है, या मैं 5 करोड़ की सेविंग कर चुका हूँ, या मैं 10 करोड़ का घर ले चुका हूँ, या 500 करोड़ की जमीन ले चुका हूँ। ये सब मत कहिए किसी से। आयुर्वित्तम गृह छिद्रम, गृह छिद्र कहते हैं अपने घर की बुराई। मेरी पत्नी महान ऐसी है, मेरे पिताजी बहुत ऐसे हैं, मेरी माँ बहुत खराब है, मेरे भाई जो है हमसे द्वेष करते हैं, मेरी बहन ऐसी है। ये सब अगर आप कहेंगे अपने घर की बुराई, तो इससे सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान होगा। अपने परिवारीजनों के बारे में आप चर्चा करेंगे तो इससे सिर्फ और सिर्फ आपका सम्मान गिरेगा। गृह छिद्रम मंत्र, आपको कोई गुरु मंत्र मिला है, आपको कोई मंत्र की दीक्षा मिली है, आप उसको सार्वजनिक मत बताइए किसी से कि मुझे ये मंत्र मिली है और मैं इस मंत्र का जप करता हूँ, मैं इस मंत्र का अनुष्ठान करता हूँ, मैं इस मंत्र की साधना करता हूँ। कौन इसको जानने का अधिकारी? सिर्फ आपका गुरु है, और किसी से ये बात आपको करनी नहीं चाहिए कि आप कौन सा मंत्र करते हैं। आयुर्वित्तम गृह छिद्रम मंत्र मैथुन, मैथुन कहते हैं स्त्री पुरुष के संयोग को। स्त्री, आप अपने पत्नी के साथ क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इसकी चर्चा पूरी दुनिया में आपको किसी से कभी भी नहीं करनी चाहिए। आयुर्वित्तम गृह छिद्रम मंत्र मैथुन औषधिम, दवाइयां जो आप खाते हैं उसको 4 लोग जब बैठे हों तो बीच में उनके खोल करके मत खाइए। दवाई हर समय अकेले में खाइए, और दवाइयों का डब्बा भी छिपा के रखिए, और क्या दवाई खाते हैं इसको पब्लिश मत करिए, इसको प्रचार मत करिए। आयुर्वित्तम गृह छिद्रम मंत्र मैथुन औषधिम, दवा आप क्या खाते हैं सिर्फ डॉक्टर से बताइए। दान, दान आप जो करते हैं उसकी तो कभी चर्चा ही मत करिए। मान, अगर कहीं आप जा रहे हैं, आपकी आरती उतारी जा रही है, आपको माला फूल पहनाया जा रहा है, रास्ते में फूल बिछाए जा रहे हैं और वहां आपका बहुत स्वागत हो रहा है, तो मत आकर के कहिए अरे वहां गए तो वहां बड़ा दिव्य व्यवस्था थी, इतनी अच्छी सुविधा थी, इतना अच्छा आगत स्वागत हुआ, इतना बढ़िया सब माला फूल चढ़ा, इतनी बढ़िया आरती। मत कहो यार, ये सब तुम्हारे सुकृत को नष्ट करने वाले होंगे। मान, जो भी मिला आपको सम्मान, उसको हजम कर जाओ। अपमान, अगर आपका किसी ने अपमान किया हो, आपको कहीं इंसल्ट मिली हो, तो उसकी बार बार चर्चा मत करो। मैं वो दिन नहीं भूल सकता जब उसने मुझे ऐसा कहा था, मैं वो दिन नहीं भूल सकता जब मेरे पास 1 रुपए नहीं थे, उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था। ये सब क्यों कहते हो? इन सब चीजों को कहने से क्या फायदा है? गीता में भगवान ने कहा है, अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीन गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रिय। इसका अर्थ है किसी से कोई अपेक्षा मत रखो, चाहे वो माता हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई इंसान हो। किसी से उम्मीद मत लगाओ कि कोई तुम्हारे लिए कुछ करेगा। सिर्फ भगवान से उम्मीद लगाओ कि भगवान तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। अनपेक्षा, किसी से अपेक्षा मत रखो। सुचिर दक्ष, अपने सोच में पवित्रता रखो। उदासीन, सुख और दुख में समान भाव बनाकर रखो। न सुख में नाचने की कोशिश करो और न दुख में रोने की कोशिश करो। दोनों स्थितियों में आपके चेहरे का भाव एक जैसा रहे। गतव्यथः, जो व्यथाएं आपके जीवन में रही हैं, जो कष्ट आपको जीवन में मिले हैं, उनकी चर्चा मत करो, उन्हें भूल जाओ। सर्वारंभ परित्यागी, एक घर है तो 2 घर हो जाए, 2 घर है तो 4 घर हो जाए, 2 गाड़ियां हैं तो 5 हो जाए, 1 फैक्ट्री है तो 2 हो जाए। इस भावना से कार्य मत करो। काम करना है, कर्म करना है, प्रभु की आज्ञा है, इसलिए कर्म करो। जो हो जाता है वो ठीक है, नहीं होता है तो उसके लिए मरना नहीं है और उसके लिए सोचना और संकल्प नहीं करना है। सर्वारंभ परित्यागी, इसी को सर्वारंभ कहते हैं। परित्यागी, इसका परित्याग करो। यो मद भक्त समे प्रिय, ऐसा जो मेरा भक्त होता है वो मुझे प्रिय होता है। ये भगवान कहते हैं, गीता के 12वें अध्याय का 16वां श्लोक है। इसकी विस्तृत व्याख्या अगर आप साधक संजीवनी में स्वामी राम सुखदास जी की टीका पढ़ेंगे तो आंखें खुल जाएंगी। तो इसलिए दान को छिपा करके ही हर समय करना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है।
मंदिरों में देखिए तो वहाँ संगमरमर पर सबके नाम उकेरे हुए हैं कि 5001 इन्होंने दिया है, 1001 इन्होंने दिया है, 501 इन्होंने दिया है, सबका नाम लिखा होगा, सबका नाम लिखा होगा। छोटे छोटे कामों में भी लोग दान करते हैं तो उसमें अपना नाम देखने की कोशिश करते हैं, और जिन लोगों का नाम न लिखा जाए वो लोग दान नहीं करते हैं। तो या तो आप संसार के दिखावे के लिए दान कर रहे हैं तो उसका पुण्य आपको यहीं मिल जाएगा, लोग वाहवाही आपकी करेंगे, जय जयकार आपकी करेंगे, आप आनंदित हो जाइए, प्रफुल्लित हो जाइए। और अगर अविनाशी बैंक में जमा करना चाहते हैं तब तो आपको गुप्त दान ही करना पड़ेगा। अगर आप गुप्त दान करते हैं तो विश्वास रखिए आपके अंतिम यात्रा का टिकट AC फर्स्ट क्लास में होगा, और वहाँ स्टेशन पर 4 पार्षद आपको उतारने आएंगे और बढ़िया विमान में बैठाकर आपको अच्छे गेस्ट हाउस में ले जाएंगे और वहाँ आपका सम्मान होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कैसा दान आपको पितरों की कृपा दिलाएगा, कैसा दान आपके भाग्य को मजबूत करेगा, कैसा दान आपको फ्यूचर में फायदा ही फायदा पहुंचाएगा, साथ ही कैसा दान आपको पाप का भागीदार बना सकता है, आपकी किस्मत बिगाड़ सकता है। आइए पंडित जी से अब समझते हैं। पंडित जी बताइए। सबसे बड़ा दान अन्न का दान है। अन्नाद भवंत पर्जन्यः पर्जन्यः दन्न संभव। ये संपूर्ण सृष्टि अन्न के द्वारा संचालित है। अन्न ही तेज, बल और सुख है, इसलिए अन्नदाता प्राणदाता है। किसी भी जरूरतमंद को अन्नदान करने से माना जाता है कि आपके जीवन में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। मां अन्नपूर्णा की कृपा सदैव आप पर रहेगी। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य में देहि भिक्षाम देहि च पार्वती। मां अन्नपूर्णा की कृपा ऐसे लोगों पर अनवरत बरसती है जो लोग दैन्य भाव से, विनीत भाव से, विनम्रता के साथ अन्नदान करते हैं। जरूरतमंद लोगों को भोजन कराते हैं, लेकिन विनम्र भाव से, विनीत भाव से, अहंग भाव से नहीं। बिना पके अन्न का दान करें तो उससे ज्यादा पुण्य मिलता है। भूखों को भोजन खिलाने से हमारे पितर प्रसन्न होते हैं, शनि भगवान प्रसन्न होते हैं। अन्न का दान हमारे भविष्य के दुर्भाग्य को दूर करने में मदद करता है। ये संसार अन्न से ही बना है। अन्न एकमात्र ऐसी वस्तु है जिसमें शरीर के साथ साथ आत्मा भी तृप्त होती है। अन्न का मतलब केवल चावल गेहूं नहीं, अन्न का मतलब वो हर वस्तु जिससे शरीर का पोषण होता है। रामचरितमानस में चर्चा आती है भानु प्रताप की कथा में, विप्रवृंद उठ उठी गृह जाहूं, है बड़ी हानि अन्न जनि खाहूं, भई रसोई भूसुर मांसु, सब द्विज उठे मानि विश्वासु। तो मतलब कि वहां भविष्यवाणी होती है कि हे ब्राह्मणों, उठ करके इस पंक्ति से चले जाओ, इस अन्न को मत खाना, क्योंकि इसमें जो है विविध मृगन कर आमिष राधा, तामह विप्रमांस खलु साधा। ये आपके सामने जो अन्न दिखाई दे रहा है ये सब मायावी है, ये अन्न नहीं है, ये मांस है, और ये तमाम प्रकार के जंगली जानवरों का मांस है, और इसमें ब्राह्मण के मांस को भी मार करके डाला गया है। इसलिए है बड़ी हानि अन्न जनि खाऊं, भई रसोई भूसुर मांसु, सब द्विज उठे मानि विश्वासु। और सब लोग उठ गए और भानु प्रताप को श्राप दिए, जिससे वो रावण बना। तो कहने का मतलब ये है, अन्न का शाब्दिक अर्थ जो है वो केवल चावल, दाल, गेहूं, चना से, मटर से नहीं संबंधित है। अन्न उस हर वस्तु को आप संज्ञा दे सकते हैं जो आपके शरीर में जाकर के रक्त का निर्माण करता है, जिससे आपकी आजीविका, जिससे आपका जीवन चलता है। वो हर वस्तु अन्न के ही श्रेणी में आता है। उसे अगर आप अन्न कहेंगे तो अन्यथा नहीं होगा। ऐसे में अगर कुछ दान करना ही है तो अन्न का दान जरूर करें, क्योंकि अन्न अमृत बन करके मुक्ति देता है। 7 धातुएं अन्न से ही पैदा होती हैं। इंद्र आदि देवता भी अन्न की ही उपासना करते हैं। वेदों में अन्न को ब्रह्मा कहा गया है। सुख की कामना के लिए ऋषियों ने सबसे पहले अन्न ही दान किया था।
जो व्यक्ति विधि विधान से अन्नदान करता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। कैसा अन्नदान करने से पुण्य नहीं पाप के भागीदार बन सकते हैं, ये भी मैं आपको बताता हूं। बासी भोजन या खराब हो चुका भोजन अगर किसी भूखे व्यक्ति को भूल से आप खाने के लिए दे रहे हैं तो आप नरकगामी होंगे। जूठे भोजन का दान किसी को आप कर रहे हैं तो आप नरक के भागीदार होंगे। कीड़ा लगा हुआ अनाज या खराब क्वालिटी का अनाज या सड़ा हुआ अनाज अगर आप किसी को दान दे रहे हैं जो आपके उपयोग में नहीं आएगा, अगर उसका आप दान कर रहे हैं तो भी आप नरक के भागीदार होंगे, आपको रौरव नरक प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तेल का दान आपके लिए कैसे नुकसानदायक हो सकता है, कैसे कपड़ों का दान आपके नुकसान का कारण बन सकता है, साथ ही किन चीजों का दान आपको भूलकर भी कभी नहीं करना चाहिए। दान का दिखावा करना आपके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। दान पुण्य करते समय आपको किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, यही बता रहे हैं आपको आज पंडित जी। अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं तेल के दान की। तेल का दान आपके लिए कैसे नुकसानदायक हो सकता है, आइए पंडित जी से अब ये जानते हैं। पंडित जी, तेल का दान करते हैं लोग, उससे शुभ फल की प्राप्ति होती है, नुकसानदायक कैसे हो सकता है अगर तेल का दान करते हैं तो? देखिए, अब तेल का दान आपके लिए कैसे नुकसानदायक हो सकता है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। सरसों का तेल दान करने से शनि देव की कृपा प्राप्त होती है, लेकिन कैसा तेल दान करना फायदेमंद होता है और कैसा तेल दान करना हानिकारक, ये भी जानिए। खराब, सस्ता या घटिया क्वालिटी का तेल किसी भी को दान ना करें। जो तेल आप इस्तेमाल कर चुके हैं उसका दान तो भूल करके भी ना करें। अपने घर में काम करने वालों को भी उनकी इच्छा के बिना तेल का दान न करें। ऐसा तेल दान करने से घर के लोगों के शरीर में बीमारियां बढ़ने लगती हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं, उन्हें अगर शनि के तेल का दान करना है तो अपने घर में काम करने वाली को ही दान कर देते हैं। अरे जो आपकी सेवा में है उसे आप किसी ग्रह का दान नहीं कर सकते हैं। ये दान अगर आपको करना है तो जाइए शनि मंदिर में दान करिए, वहाँ याचक होते हैं उन्हें आप दान करिए। लेकिन ये दान अगर आप अपने घर में काम करने वाला, आपके घर में काम करने वाला, चाहे वो झाड़ू पोछा कर रहा हो, चाहे वो आपका अन्य कोई सेवा कर रहा हो, वो आपके परिवार के सदस्य की ही भांति है। आप अपना ग्रह अगर उसके ऊपर उतारेंगे और उसका ग्रह लेकर के वो रोज आपके घर में आएगी तो उस ग्रह से आप बचे रहेंगे। नहीं देना चाहिए इस तरह का दान। जैसे बुध के लिए सब्जियों का दान बताया जाता है, तो बहुत लोग क्या होते हैं, अपने घर में काम करने वाली को ही सब्जी दान करने लगते हैं। नहीं, आप उनको दीजिए जितना देना हो, लेकिन दान के निमित्त तो उनको मत दीजिए, सहयोग के निमित्त दीजिए। दान के निमित्त मत दीजिए, किसी फल की इच्छा से मत दीजिए। बिना फल के इच्छा के आप उन्हें जो देना चाहें वो दे सकते हैं। घी के डब्बे डब्बे मंगा के दे दीजिए, सब्जियां महीने भर की मंगा के दे दीजिए, राशन महीने भर का भरवा दीजिए, लेकिन ये समझकर नहीं कि इससे हमें पुण्य मिलेगा। ये समझकर कि ये भी मेरे परिवार के जन हैं, ये भी मेरे परिवारजन हैं, इनका मतलब भरण पोषण अच्छे ढंग से हो, भगवान कृपा करेंगे, ऐसा समझ करके करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा हम आगे करेंगे और आगे बढ़ाएंगे दान पुण्य से जुड़ी हुई चर्चा को, लेकिन इस बीच एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब से। रजनी जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल पंडित जी से पूछिए। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी बेटा। हाँ जी पंडित जी, मैंने ना अपने पति के बारे में पूछना है। उनका नाम राजकुमार है। उनकी डेट ऑफ बर्थ तो पता नहीं, उनकी उम्र लगभग होगी 55 साल के करीब होगी जी। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और कर्जा भी बहुत हो गया पंडित जी। जी बेटा, उनको नस संबंधी बीमारी है, उनके सेहत में नसों से संबंधित बीमारी है। क्योंकि तूने जो प्रश्न किया है ना, तेरे पति भाव का स्वामी जो है मंगल है और उससे छठवें रोग भाव का स्वामी केतु है, और केतु जो है छठे भाव का स्वामी है और कन्या राशि में है, और वो बुध जो है तुम्हारे सप्तम भाव में बैठा हुआ है। तो ऐसे लोगों को नसों से संबंधित, स्किन से संबंधित और नसों से संबंधित बीमारी होती है। और ऐसे लोगों का लीवर भी फैटी हो जाता है, लीवर के कारण पेट की समस्या होती है। ऐसे लोगों को हर समय उबला हुआ भोजन करना चाहिए, तेल और घी से
संबंधित वस्तुओं को परहेज करना चाहिए। और ऐसे लोगों को चाहिए कि गणेश जी की नित्य प्रार्थना करें, ओम गंग गणपताय नमः का नित्य जप करें, और हो सके तो बुधवार के दिन गणेश मंदिर में 5 लड्डू और 5 दुर्वा ये ले जा करके गणेश मंदिर में चढ़ाएं, इससे भी लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कैसे कपड़ों का दान आपका नुकसान का कारण बन सकता है, आपकी परेशानी को बढ़ा सकता है, आइए पंडित जी से अब ये जानते हैं। पंडित जी, कपड़ों के दान के बारे में बताइए। देखिए, अन्नदान, वस्त्रदान, इसको हमारे शास्त्रों में महादान माना गया है। जब माघ के महीने में मकर राशि में सूर्य होता है तो वहां पर लोग जो है सैया दान करते हैं। सैया दान का मतलब एक उत्तम कोटि का, मतलब कि जो है बेड, उस पर अच्छा बिछौना, अच्छा वस्त्र और गृहस्थी में प्रयोग होने वाले सारे बर्तन और कम से कम 1 साल का अन्न, ये सारी वस्तुएं सुयोग्य ब्राह्मण को उस बेड पर बैठा करके दान किया जाता है। और कहते हैं कि प्रयाग में माघ के महीने में ये दान जो कर लेता है वो जन्म जन्मांतर तक स्वर्ग का सुख भोगता है। और ये दान बड़े उत्साह से और बड़ी प्रसन्नता के साथ करना चाहिए। ये दान लोग तब करते हैं जब 5 साल या 12 साल माघ के महीने में वहां कल्पवास कर लेते हैं, और जब कल्पवास करने का समय उनके समाप्त हो जाता है तब ये दान प्रायः लोग करते हैं। लेकिन आप किसी परिस्थिति बस ये कल्पवास नहीं कर सकते। कल्पवास का मतलब कि 1 महीने आपको प्रयाग में रहना होगा, सुबह गंगा स्नान करना होगा, सायंकाल गंगा स्नान करना होगा, एक ही वक्त आप भोजन पा सकेंगे, एक वक्त आपको फलाहार पर रहना होगा, दिन भर भगवत चर्चा में रहना होगा, घर गृहस्थी से 1 महीने आपका कोई नाता नहीं होगा। तो ये सब चीजें पूरे माघ के महीने के लिए प्रयाग में होती है। माघ मकरगत रवि जब होई, तीर्थ पति ही आव सब कोई। सबसे बड़ा ये दान का महत्व जो है प्रयागराज में माना गया है, क्योंकि वो तीर्थराज प्रयाग हैं। वहां किया गया दान कोटि गुना फल देने वाला होता है। तो वहां अगर ये दान आप 5 वर्ष 12 वर्ष कल्पवास नहीं कर पा रहे हैं इस आधुनिक युग में, तो आप वहां जाकर के 3 दिन प्रवास कर लें, 3 दिन रुक करके और वहां एक सुंदर मंडप का निर्माण करके और सैया दान कर लें, तो आपको वही पुण्य प्राप्त होगा जो 12 साल और 5 साल के कल्पवासी को प्राप्त होता है। अगर शुद्ध मन से आपने सैया दान वहां कर लिया तो ये आपने अपने अगले जन्म को बना लिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, कैसे कपड़ों का दान आपको नुकसान कर सकता है ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे ठंड में रजाई, गद्दा, ऊनी कपड़ों का दान तो बहुत शुभ होता है। जरूरतमंद लोगों के पास कपड़े ना हो तो उनको कपड़े दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन कैसे कपड़े आपको भूल करके भी दान नहीं करने चाहिए। कैसे कपड़े दान करने से आपकी परेशानियां कम नहीं होंगी बल्कि बढ़ जाएंगी। फटे हुए कपड़े किसी को दान ना करें, चाहे वो उन कपड़ों में एक छेद ही क्यों ना हो। घिसे हुए कपड़े किसी को दान ना करें। घर में मृत रोगी व्यक्ति के पुराने कपड़े किसी को भूल करके भी दान ना करें। अपने पुराने कपड़े दे रहे हैं जो सही अवस्था में हैं तो उसको हमेशा धोकर दान करें। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, वरना दान का कुफल मिलेगा, खराब फल मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और किन चीजों का दान आपके लिए घातक साबित हो सकता है, घर में कलेश बढ़ा सकता है, साथ ही किन चीजों का दान आपके काम और किस्मत दोनों को बिगाड़ सकता है, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, अब ये कौन सा दान है जिससे करने से हमें बचना है? देखो, कभी भी किसी व्यक्ति को प्लास्टिक का दान नहीं करना चाहिए। नुकीली धारदार चीजों का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से परिवार में कलेश बढ़ता है, संबंधों में दरार आती है। स्टील के बर्तनों का भी दान नहीं करना चाहिए। फटी हुई कॉपी किताबें भी दान नहीं करनी चाहिए। फटी हुई धार्मिक पुस्तकों का भी दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से बनते हुए कार्यों में भी रुकावटें आती हैं। दान देने वाले लोग अक्सर
गलत फैसले लेकर के जब दान कर देते हैं तो उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। हाँ, अगर आपको समय है और आप किसी ज्योतिषी से परामर्श ले लें कि आपको कौन सी वस्तु दान करनी चाहिए, कौन सी वस्तु दान नहीं करनी चाहिए, तो आपको सहयोग मिल सकता है। जैसे आपके शरीर भाव का स्वामी जो ग्रह है, आपके पुत्र भाव का स्वामी जो ग्रह है, आपके भाग्य भाव का स्वामी जो ग्रह है, इन 3 भाव के स्वामी ग्रहों की वस्तुओं का दान करना आपके भाग्य को कुंठित कर सकता है। और आपके रोग भाव का स्वामी जो है, आपके मृत्यु भाव का स्वामी जो है, आपके व्यय भाव का स्वामी जो ग्रह है, आपके तृतीय भाव का स्वामी जो ग्रह है, आपके एकादश भाव का स्वामी जो ग्रह है, उसकी वस्तुओं का दान करने से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस तरह से ये भी जान लेना जरूरी होता है कि हमें क्या दान करना चाहिए, क्या दान नहीं करना चाहिए। हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने अपने एम्प्लॉइज को दिवाली के दिन लक्ष्मी गणेश का सिक्का दान किया और वो आसमान से जमीन पर आ गए, आसमान से सीधे जमीन पर आ गए, दुर्गति को प्राप्त हो गए। ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट लोगों को उपहार में बांटे और वो कंगाल हो गए। क्यों? क्योंकि उनका शनि अच्छा है, और अगर शनि से संबंधित वस्तु का आपने दान कर दिया, शनि भाग्येश है, शनि राज्येश है, उसकी वस्तुओं का दान कर दिया तो शनि आपका कुफल ही देगा, अच्छा फल नहीं देगा। इसलिए ये भी जान लेना चाहिए किसी सुयोग्य ज्योतिषी से कि आपको कौन सी वस्तु का दान करना चाहिए, कौन सी वस्तु का दान नहीं करना चाहिए। ये बात अगर आप समझ करके दान करें तो निश्चित रूप से कुछ और अच्छे फल की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। फोन लाइन पर दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी नोएडा से, स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार पंडित जी, मेरा जन्म 4 जून 1995 का है जी, और ग्रेटर नोएडा में जन्म हुआ है जी। और समस्या मेरी ये है कि मेरे शादी के योग बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, शादी में देरी हो रही है जी। तो आप मुझे बताइए कि क्या हो रहा है। देखिए, अभी तो आपके विवाह के योग मुझे बनते हुए इसलिए नहीं दिखाई दे रहे हैं कि आपके मतलब कि लग्न का स्वामी सूर्य राहु के साथ अष्टम भाव में है और आपके विवाह भाव का स्वामी शनि मंगल के साथ सप्तम भाव में है, तो इसलिए अभी विवाह के योग बनते हुए शीघ्र भविष्य में नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ, आपके विवाह का योग जरूर बनेगा, लेकिन 1 मई 2024 के बाद और अप्रैल 2025 के बीच में। लेकिन आपको चाहिए कि आप नित्य प्रातः सूर्य को अर्घ्य दिया करें और कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप किया करें। इससे क्या होगा कि आपके रचनात्मक कार्यों में आपका विकास होगा और निश्चित रूप से आप एक अच्छी जीवन संगिनी को प्राप्त कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। इस वक्त एक और दर्शक फोन लाइन पर मौजूद हैं। अर्चना जी पटना से जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछिए अपना सवाल पंडित जी से। जी प्रणाम पंडित जी। सुखी रहो बेटा। जी, मेरा जन्म 1978 का है। मैं दुबली और लंबी हूँ। मेरी कौन सी राशि है ये पूछना है, और मुझे आर्थिक और पारिवारिक परेशानियाँ बनी रहती है। और मेरे बच्चे का जन्म 16 जून 2003 का है। उसकी कुंडली के तीसरे खाने में सूर्य के साथ शनि है और दूसरे खाने में बुध शुक्र के साथ राहु है। तो इसका क्या फल है, अच्छा है या? देखो बेटा, ऐसा है, आपके बारे में तो ये बताऊंगा कि आपकी राशि जो है अर्चना के नाम से मेष राशि बनती है। आपको जीवन में इसी नाम से अपने दुख सुख का विचार करना चाहिए और जो मैं राशि फल बताता हूं उसमें आपको अपनी मेष राशि देख लेनी चाहिए। जहां तक आपने बेटे के बारे में बताया है तो उसके तृतीय भाव में शनि और सूर्य की स्थिति है। तृतीय भाव में सूर्य की स्थिति अगर होती है तो अग्रे जाता रविर्भंता, जिसके कुंडली में सूर्य तीसरे भाव में होते हैं उसका बड़ा भाई नहीं होता है, और अगर बड़ा भाई होता है तो बड़ा भाई मृत्यु को प्राप्त हो जाता है सूर्य की दशा आने पर। और अग्रे जाता रविर्भंता पृष्ठे जात शनिश्चर, और शनि अगर तृतीय भाव में बैठा हो तो पीछे वाले भाइयों का नाश करता है। तो सूर्य, लेकिन हाँ, सूर्य जो है अगर तृतीय भाव में हो तो ऐसा आदमी कर्मठ होता है, ऐसा आदमी जो है कर्मवीर होता है और ऐसा आदमी बहुत ही परिश्रम करके अपने जीवन को सफल बनाता है।
त्रिषष्ठाय गते पापो जन्मांगो शोभना भवेत। छठे तीसरे स्थान में सूर्य जो है अच्छा फल देता है और शनि भी अच्छा फल देता है। पुरुषार्थ और पराक्रम की दृष्टि से तो अच्छा है, लेकिन भाई के सुख के लिए ये भाव अच्छा नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। दान का पुण्य फल पाने के लिए आपको किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना होगा? दान किन लोगों को करना चाहिए और दान कैसे करना चाहिए? पंडित जी अब आपको ये बताएंगे। पंडित जी बताइए। हर व्यक्ति को अपनी कमाई का 10% हिस्सा दान जरूर करना चाहिए। दान हमेशा सुपात्र व्यक्ति को देना चाहिए। कर्ज लेकर के कभी दान नहीं किया जाना चाहिए। अपने संकट काल के लिए संरक्षित धन का भी कभी दान नहीं करना चाहिए। दान हमेशा खुश होकर और निस्वार्थ भाव से ही किया जाना चाहिए। द्वेष और क्रोध भाव में दिया गया दान बेकार है। किसी के दबाव में या भयपूर्वक दिया गया दान का फल भी नष्ट हो जाता है। स्वार्थपूर्वक दिया गया दान नष्ट हो जाता है। इन सब बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो जीवन में आनंद की बरसात होगी। जय मां विंध्यवासिनी। स्वाति जी बेंगलोर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैं अपने दोनों बच्चों के करियर और हेल्थ के बारे में जानना चाहती हूँ, अपने बेटे और बेटी के बारे में। जी। बेटी का जन्म 22 मई 2005 रविवार 8:46 सुबह में हुआ है और बेटे का जन्म 30 जनवरी 98 रात्रि 9:47 में हुआ है। अच्छा स्वाति, जिसका जन्म पहले हुआ है उसको बाद में बता रही हो, जिसका जन्म बाद में हुआ है उसको पहले बता रही हो। तो मेडिकल का एग्जाम देना चाह रही है, वो नीट में अपना करियर बनाना चाहिए डॉक्टर बनके। हाँ तो ठीक है, योग तो बन रहा है, परीक्षा देनी चाहिए, लेकिन इस वर्ष सफलता के संयोग तो बहुत कम है। इस वर्ष अगर परीक्षा में सफलता नहीं मिलती है तो 1 साल और मेहनत करना चाहिए। और डॉक्टर बनने का योग बना हुआ है। अगर आप चाहती हैं कि इसी साल सफलता मिले तो उसको बताइए कि गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ सुबह शाम रोज एक बार किया करे और हो सके तो बुधवार के दिन किसी गणेश मंदिर में जाकर या अपने ही घर में गणेश जी के सामने 5 लड्डू 5 दुर्वा रख करके गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। उससे वो जो भी विषय पढ़ाई में अपने अमल में लाएंगे वो मतलब कि सफलता का कारक होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जयपुर से नीता जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से अब आप पूछ सकते हैं। हेलो, आप हाँ। पंडित जी कोटि कोटि वंदन आपको। सुखी रहिए। क्या नाम है आपका? 3 प्रश्न है। क्या नाम है आपका? मेरा छोटा लड़का है, उसका जन्म है 12 अप्रैल 1974 शाम के 7:57 पर नागौर राजस्थान। और उसका भविष्य और सब बताइए। और उसी की लड़की है मेरी पोती, उसका जन्म है 2004 सुबह 9:38 जोधपुर। पंडित जी उसके पढ़ाई और उसके विवाह का बताइए। और तीसरा प्रश्न ये है कि मेरे को अपने घर के सुख सौभाग्य के लिए इस जन्म में क्या करना चाहिए, यहाँ के लिए और आगे के लिए। आपका नाम क्या है? अरे पंडित जी, आप अपना नाम बताइए। नीता है सर। ठीक है। आप कितने साल के हैं नीता जी? 71वां साल चल रहा है, 71। चलो, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने अपने बेटे के नीता जी सुख सौभाग्य के बारे में पूछा है तो आपके पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति, उससे द्वितीय सप्तम के स्वामी मंगल और बुध हैं। मंगल बुध का इत्तिसाल योग बन रहा है। आपके बेटे का भाग्य ठीक है, ना बहुत अच्छा कहा जा सकता है, ना खराब, मध्यम श्रेणी का भाग्य है। अपनी जिम्मेदारियों का ठीक ढंग से निर्वहन करेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को ठीक ढंग से वो मतलब कि जो है पार लगाएंगे और आपके प्रति भी उनका दृष्टिकोण बहुत सकारात्मक और बहुत अच्छा रहेगा। जहां तक उनके बेटी के बारे में आपने प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि बेटी का भविष्य तो ठीक है, लेकिन उसका स्वास्थ्य आए दिन खराब रहता है। उसके स्वास्थ्य की समस्याएं, शरीर में दर्द की समस्या, शरीर में
मासिक धर्म की समस्या, ये सब समस्याएं कुछ ऐसी हैं जो छोटी मोटी परिस्थितियों के कारण उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, जिसके कारण उसके पढ़ाई में, उसके शिक्षा अध्ययन में भी व्यवधान पड़ता है। जहां तक उसके विवाह का प्रश्न है तो सूर्य और शनि की स्थिति अभी द्वितीय द्वादश बनी हुई है। इसके विवाह में अभी समय लगेगा। 26वें या 27वें वर्ष में इसके विवाह की संभावना बनेगी। अच्छा विवाह होगा, अच्छा जीवन साथी मिलेगा, भविष्य अच्छा होगा। लेकिन आप अपने पोती से कहिए कि वो हर दिन सूर्योदय के समय सूर्य को जल दिया करे। सूर्य को जल देते समय ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः इस मंत्र को 3 बार बोले और 3 बार में सूर्य को जल दे। अगर ये सूर्योदय के समय सूर्य को जल देना शुरू करे तो आप विश्वास करिए इसके प्रतिभा में 4 चांद लग जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं आज के हमारे लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता हैं राजकोट गुजरात की रहने वाली शिवानी पांडे। इन्होंने हमें फोन मेल करके अपनी समस्याओं के समाधान और भविष्य के बारे में जानना चाहा है। आप पंडित जी से इनकी समस्या का समाधान जानते हैं। पंडित जी, मैंने इनकी डिटेल आपको पहले ही बता दी। इनके सवाल 2 हैं छोटे छोटे। इलाज कराने के बाद भी सेहत इनकी ठीक नहीं रहती है, कौन सा उपाय करें और खुद का मकान इनका कब तक बनेगा? देखो, ऐसा है शिवानी, 14 नवंबर 1985 को रात 11:25 पर दिल्ली में आपका जन्म हुआ है, जो डिटेल मुझे प्राप्त हुई है। इस आधार पर बेटा आपका जन्म कर्क लग्न में और वृश्चिक राशि में हुआ है। वृश्चिक राशि का ये चंद्रमा आपको डाइजेशन संबंधित रोग देता है और आपका रोगेश बृहस्पति नीच राशि में हो करके और सप्तम भाव में विराजमान है, जिससे 2 बातें स्पष्ट होती हैं। एक तो आपका डाइजेशन ठीक नहीं है और दूसरे आपका लीवर फैटी हो गया है, लीवर से संबंधित आपको समस्या है। और तीसरी समस्या चंद्रमा के साथ जो शनि है और बुध है, इसके कारण आपको एंजाइटी की भी समस्या हो रही है। आप मानसिक तनाव भी लेती हैं। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, आपने जो घर के बारे में प्रश्न पूछा है, तो देखिए अभी आपकी चंद्रमा की दशा चल रही है। चंद्रमा आपका लग्नेश है और चंद्रमा में शनि का अंतर चल रहा है। अभी घर होने में आपके समय लग सकता है, 2 से 3 साल का भी समय लग सकता है। लेकिन अगर आप रोग मुक्त होना चाहती हैं तो आपको ओम जूम शह, ये 3 अक्षर का मंत्र है, मृत्युंजय मंत्र है और भगवान शिव का बहुत ही ताकतवर मंत्र है। आप स्वस्थ आसन में, सुखासन में बैठकर अपने नाभि के पास बाएं हाथ के ऊपर दाहिना हाथ रख करके, गर्दन सीधी करके, आंख बंद करके ओम सोचते हुए श्वास को नाभि तक ले जाएं और जूम सा सोचते हुए श्वास को बाहर निकालें। ये प्रक्रिया 24 मिनट सुबह शाम करें तो आप 40 दिनों के अंदर रोग में आपको राहत दिखाई देगी, दवाइयां फायदा करेगी, आपकी मन स्थिति में सुधार होगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। इस उपाय को कंटिन्यू कम से कम आपको 2 से 3 वर्षों तक करना चाहिए, ताकि पुनः भविष्य में आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या न आए। जय मां विंध्यवासिनी। तो शिवानी जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आप बनी हैं कालचक्र में हमारी ईमेल कुंडली विजेता। और अगर आप भी बनना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल करते रहें। क्या आप भी पानी का उपयोग जरूरत से ज्यादा करते हैं या आप पानी की बर्बादी करते हैं? तो जानिए पानी की बर्बादी आपको कौन कौन से दुख देगी। देखिए, अगर आपके घर में पानी का उपयोग जरूरत से ज्यादा होता है, आपके घर में अगर पानी बर्बाद किया जाता है, आपके घर में नहाने के लिए भी ज्यादा पानी इस्तेमाल होता है, आपके घर की पानी की टंकी से अनावश्यक पानी बहता रहता है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। पानी का संबंध चंद्रमा से है और 5 तत्वों में जल एक महत्वपूर्ण तत्व है। जल से सिर्फ जीवन ही नहीं चलता, बल्कि व्यक्ति की भावनाएं, उसकी क्षमताएं और पोषण भी जल पर निर्भर करता है। जल का चंद्रमा से गहरा संबंध है। जल सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जाओं को सोखने की शक्ति रखता है। जल का संरक्षण करने से चंद्रमा और मन दोनों मजबूत होते हैं। जल की बर्बादी करने से तनाव, डिप्रेशन
एंजाइटी की समस्या हो सकती है। इसलिए भूल करके भी पानी की बर्बादी नहीं करना चाहिए और हर समय ध्यान देना चाहिए कि अपने घर का कोई नल हर समय टपकता ना हो, हर समय नल से पानी बूंद बूंद करके गिरता ना हो और नहाने के बाद पूरी बाल्टी भरी छोड़ करके आप बाथरूम से न निकलें, क्योंकि दूसरा आदमी जब नहाने जाएगा तो उस पानी को बाथरूम में गिराएगा, उस पानी से नहीं नहाएगा, वो पानी व्यर्थ जाएगा। इसलिए उतना ही पानी बाल्टी में लें जितने पानी से आप नहा सकें। पानी का उपयोग बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जल ही जीवन है, इस बात में पूर्ण सत्यता है। इसलिए पानी के महत्व को समझते हुए पानी के दुरुपयोग को समझिए और पानी का दुरुपयोग न करिए। पानी का दुरुपयोग दरिद्रता को जन्म देता है, मानसिक अशांति को जन्म देता है, एंजाइटी को जन्म देता है, नकारात्मक सोच को बढ़ाता है। ये बात महत्वपूर्ण है, जान लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दान पुण्य को लेकर आपने आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों को दी है। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।